बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां दिलीप पांडे को पहले गिरफ्तार किया गया था विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में, और उसके बाद 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद ने दिलीप पांडे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की शिकायत की थी। 2 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। जामिया नगर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था, वहां रखा गया था। उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ले जाया गया दिलीप पांडे को। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पोस्टर दिलीप पांडे ने नहीं लगाए थे, बल्कि ओखला में रहने वाले अमानुल्लाह खान ने लगाए थे। ऐसे में दिलीप पांडे की गिरफ्तारी क्यों की गई, लेकिन साकेत अदालत में पुलिस ने पेश किया दिलीप पांडे को और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिलीप पांडे को भेज दिया गया है। यानी कि 2 अगस्त तक दिलीप पांडे अब जेल में रहेंगे। तो पुलिस में यह शिकायत हुई थी दिलीप पांडे के खिलाफ कि विवादित पोस्टर चिपकाकर 2 समुदायों के बीच दिलीप पांडे विवाद पैदा करना चाहते हैं, कटुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एक शख्स ने यह दावा किया था कि ये पोस्टर उसने लगाए हैं। दिलीप पांडे का इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस जानबूझकर आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, यह भी कहा गया था, लेकिन पुलिस ने किसी की कुछ नहीं सुनी। दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजनीति इस मामले पर अब काफी हो चुकी है। पोस्टर में कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्रों में ये पोस्टर लगाए गए थे और आपत्तिजनक बातें की गई थी, जिसका आरोप दिलीप पांडे पर लगा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर। और इन विधायकों को एक समुदाय विशेष के साथ धोखाधड़ी करने वाला पोस्टर में बताया गया था। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा उन अफवाहों पर प्रतिक्रिया के बाद किया जिसमें कहा गया था कि तीनों विधायकों के समर्थन से बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कहा अदालत ने दिलीप पांडे को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए? पुलिस ने इस मामले में कहा कि पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पेश किए। उनका कहना था कि जो प्रिंटर है मुकेश और जो दिलीप उपाध्याय हैं, जो दिलीप पांडे हैं, जो आपके प्रवक्ता हैं, इन दोनों लोगों के बीच कॉल रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो ईमेल्स हैं जिसमें वो पोस्टर था, वो सारी चीजें हैं। और पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने दिलीप पांडे और 2 वॉलंटियर राम झा और जावेद गिरफ्तार किया था। ये सारे सबूत जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखे, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने तीनों को अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत। हिमांशु, ये पूरा पोस्टर विवाद आखिर था क्या? आम आदमी पार्टी के बार बार कहने के बाद कि दिलीप पांडे ने ये पोस्टर नहीं चिपकाए हैं, किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कैसी राजनीति इस पर हुई? देखिए, सबसे पहले सुबह 17 तारीख को 5 बजे जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि 17 जुलाई को कि इलाके में कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें जो कांग्रेस के 3 विधायक थे उन लोगों के नाम लिखे हुए थे और ये कहा गया था कि ये तीनों लोग गद्दारी कर रहे हैं और ये बीजेपी के साथ शामिल होकर के बीजेपी की सरकार बना सकते। इसके बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो शिकायत दिल्ली पुलिस को किसने दी, क्योंकि विधायक अपनी ओर से मना कर रहे हैं किसी तरीके की शिकायत देने की। बहरहाल जब वो आगे शुरू की उन्होंने जांच, तो सबसे पहले वो ये पता लगाया कि ये सारे के सारे पोस्टर छपे कहाँ हैं। इसके बाद वो पहुंचे प्रिंटर मुकेश के पास। मुकेश के पास जब वो पहुंचे, उससे पूछताछ की और उसका फोन लेकर के जब पुलिस ने जांच की तो उनको जावेद और राम झा के बारे में पता लगा और फिर पुलिस दिलीप की। इसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और तभी अमानतुल्लाह नाम का एक वॉलंटियर, वो भी आम आदमी पार्टी का ही वॉलंटियर है, वो सामने आया सहित और उसने ये दावा किया कि ये सारे जो पोस्टर थे उसने छपवाए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस था कि जो उनके इलाके के विधायक हैं और कांग्रेस के जो और 2 विधायक हैं वो लोग बीजेपी
को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारा का सारा जो पूरी प्लानिंग थी ये उसकी अपनी थी, उन्होंने ये को छपवा के लगवाए। हालांकि पुलिस ने उनको डिटेन किया, अमानतुल्लाह से काफी कुछ पूछताछ की, लेकिन उनका ये कहना था कि अमानतुल्लाह जो कुछ कह रहे थे वो साबित नहीं हो पा रहा था और कहीं ना कहीं उनकी बात झूठी लग रही थी। इसके बाद फिर पुलिस ने अमानतुल्लाह को तो जाने दिया, लेकिन जो दिलीप पांडे हैं, राम झा और जावेद, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि इन तीनों के खिलाफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, जो ईमेल था, जो फोन रिकॉर्ड था, वो सीधे तौर पर मिल रहा था, जिसके बाद इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। जी सही। हिमांशु, इस पूरे विवाद के बाद, दिलीप पांडे की गिरफ्तारी के बाद, आम आदमी पार्टी क्या अब विरोधियों के निशाने पर है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है? हिमांशु, एप्लीकेशन मंडे के लिए 12:30 बजे के लिए रखी गई है। पुलिस का कहना है कि जो ईमेल काफी जो मुकेश है, जो प्रिंटर है, और दिलीप पांडे लोगों के बीच ईमेल और कॉल डिटेल मिले हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि दिलीप पांडे का कोई लेना देना नहीं इस मैटर से। मैटर अभी सब जुडाइस है, बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसलिए इस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जावेद और राम झा के रोल के बारे में बता सकते हैं? नहीं, अभी इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैटर अभी सब जुडाइस है। तो ये शेखर जी थे, जिनका कहना था कि ये पूरा जो मैटर है ये अभी कोर्ट में है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वकील भले ही कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, किस तरह से आम आदमी पार्टी अब अपनी विरोधियों के निशाने पर है? देखिए, सबसे तो आम आदमी पार्टी का वकील कहना है कि उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई हुई है। दूसरी चीज उनका कहना है कि दिलीप पांडे को पूरी तरीके से गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब अमानतुल्लाह खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही पोस्टर लगवाए थे, तो पुलिस चूंकि इस पूरे मामले में सबको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऊपर से उन्हें इस तरीके से करने को कहा गया है। तो इस आरोप लगा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेशर है, जिसकी वजह से पुलिस दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, जबकि पुलिस अपने स्टैंड पे कायम है। पुलिस का कहना है कि मुकेश और दिलीप के बीच कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल चेक किया जा चुका है, दोनों के बीच ईमेल में जो पोस्टर, जो बैनर लगाया गया है जामिया इलाके में, वो ईमेल मिला है। और उसके बाद दिलीप पांडे से बात की गई, पूछताछ किया गया, उनकी लोकेशन चेक की गई, वो कहाँ पर, वो 17 से पहले जो 16 तारीख था, जब ये तय हुआ था कि ये पोस्टर छपेगा, तो वो 16 को कहाँ पे थे, मुकेश से मिले कि नहीं मिले। तो ये सारी चीजें पुलिस का कहना है, उन्होंने ये सारी चीजें सामने आई है। 17 तारीख को पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, 17 और 18 को पूरी इन्वेस्टिगेशन चली। पुलिस ने कहा उसके बाद फिर हमने गिरफ्तार किया है। जी सही। हिमांशु, जब इस तरह के सारे सबूत दिलीप पांडे के खिलाफ हैं, पुलिस ने गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया था, कितनी बुरी तरह फंसते हुए अब दिलीप पांडे नजर आते हैं? हिमांशु, देखिए, जो पुलिस दावा कर रही है, अगर पुलिस इन सारी चीजों को सामने रखती है, कॉल रिकॉर्ड है वो रखती है, और ये साबित कर पाती है कि हाँ, दिलीप पांडे ही वो थे जिन्होंने इस पोस्टर को ओके किया, और जो इसमें लिखा हुआ है, जो पोस्टर छपे हुए उनके जो कंटेंट थे, वो कंटेंट इन्होंने ही तय किया था, क्योंकि इसमें आज संपर्क हमारे संवाददाता हिमांशु से यहाँ कट गया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया पुलिस ने, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस को ये हिरासत मिल गई है, अदालत ने भेज दिया है। पूरा मामला विवादित पोस्टर लगाने का था। विवादित पोस्टर लगाने के आरोप में दिलीप पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब 2 अगस्त तक वो न्यायिक हिरासत में।